हेलो विद्यार्थियों आज की वीडियो सेक्शन में हम आपके लिए पृष्ठीय रसायन का एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहे हैं जो बहुत सारे क्वेश्चंस को थ्योरेटिकल वे में पूछता है। स्टूडेंट्स, उस टॉपिक का जो नाम है वो है कोलाइडी विलयनों के गुण। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है और इसमें आपको जो कि त्यो पूरी बातें याद रखनी पड़ेगी। जैसे मैं कह रहा हूँ आपसे स्टूडेंट्स कि मेरे पास ये कोई कोलाइडी विलयन है। अब इस कोलाइडी विलयन में आप सबको पता है कि परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं जो आंखों से तो दिखाई नहीं देते लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, माना कि ये कोलाइडी विलयन है। तो स्टूडेंट्स, कोलाइडी विलयन द्रव स्नेही भी होते थे, द्रव विरोधी कोलॉइड भी होते थे। तो बच्चों, जो द्रव विरोधी कोलॉइड होते हैं उनमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार बड़ा होता है, इसलिए कोलाइडी विलयनों में अस्थिरता, कोलाइडी विलयनों की प्रकृति विषमांगी होती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहला गुण हम जो कोलाइडी विलयनों का लेंगे कि इनकी विषमांगी प्रकृति होती है। पहला गुण हम यहाँ क्या ले रहे हैं कि इनकी विषमांगी प्रकृति होती है। जैसा कि आप जान रहे हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था की कणों का आकार बड़ा है, इस कारण से इनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? विषमांगी प्रकृति हो जाएगी। स्टूडेंट्स, हम दूसरी बात यहाँ कर रहे हैं, दूसरे गुणधर्म की बात हम यहाँ कर रहे हैं कि द्रव विरोधी कोलॉइड में कणों का आकार बड़ा होता है और कणों का आकार बड़ा होता है तो ये कण परिक्षेपण माध्यम में पूरी तरीके से घुले नहीं रहते हैं, तो इनमें अस्थिरता का गुण होता है। ये गुरुत्व के प्रभाव में नीचे की ओर बैठ जाते हैं, यानी कि इनमें बच्चों दूसरा जो गुण मिलेगा वो कौन सा गुण होगा? अस्थिरता। ये स्टेबल नहीं रहेंगे, ये अस्थिर रहेंगे, गुरुत्व के प्रभाव में ये नीचे बैठ जाएंगे। थर्ड है बच्चों कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों, इस कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था की कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो इसमें दूसरे अणु ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सतह पर आकर जुड़ेंगे। अगर ये सतह प्रदान कर रहा है तो ये एक उत्प्रेरक का काम भी करेगा। तो बच्चों, कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था की कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण यह एक उत्तम अधिशोषक एवं उत्प्रेरक का कार्य करता है। स्टूडेंट, हम चौथे गुण की चर्चा करते हैं, रंग। कोलाइडों का रंग। स्टूडेंट्स, कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था की कणों पर जो आप प्रकाश आपतित कर रहे हैं उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या है, साथ में जो प्रकीर्णित प्रकाश मिलता है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है, उस पर रंग निर्भर करता है। स्टूडेंट्स, कोलाइडी विलयन का रंग जो होता है वो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर आपतित प्रकाश विकिरण की तरंग दैर्ध्य क्या है और परिकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या निकली है उस पर निर्भर करेगा। साथ में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार पर भी ये निर्भर करता है। स्टूडेंट्स, बात करते हैं सिल्वर कोलॉइड जो होता है उसके सिल्वर कणों पर, अगर सिल्वर कणों का आकार 6 × 10⁻⁵ mm होता है तो
इसका रंग, इस सोल का रंग हमको पीला नारंगी प्राप्त होता है। कैसा रंग प्राप्त होता है बच्चों? पीला नारंगी प्राप्त होता है। लेकिन अगर कण का आकार बढ़ा दें, 9 × 10⁻5 mm कर दें, तो ये पीले नारंगी से लाल नारंगी हो जाता है। यानी कि आप देख रहे हैं कण का आकार बढ़ने पर तरंग दैर्घ्य का मान भी बढ़ रहा है और उस परिस्थिति में रंग भी परिवर्तित हो रहा है। तो कोलाइडी विलयन का रंग प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णित प्रयुक्त प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करेगा मोस्टली। तो आप कौन सा प्रकाश उस पर आपतित कर रहे हैं, उसकी क्या तरंग दैर्घ्य है, ठीक है, कण का आकार कैसा है, उस पर कोलाइडी विलयन का रंग निर्भर करेगा। स्टूडेंट्स, 5th पॉइंट, अवसादन। सेडिमेंटेशन, अवसादन। स्टूडेंट, अवसादन में क्या करते हैं? कोलाइडी सोल को अपकेंद्रीय मशीन में रखकर तेजी से हिलाते हैं, जिससे कोलाइडी कण जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, निशादित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? अवसादन। इस प्रक्रिया में बृहद आणविक कोलोइड के मोलर द्रव्यमान की हम गणना कर सकते हैं कि जो कण नीचे बैठे हैं उनका द्रव्यमान कितना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अवसादन की प्रक्रिया में किसी कोलाइडी सोल को अपकेंद्रीय मशीन में लेकर तेजी से घुमाया जाता है, तो कण निशादित हो जाते हैं, अर्थात नीचे बैठ जाते हैं। तो यह प्रक्रिया किस नाम से जानी जाएगी बच्चों? अवसादन के नाम से जानी जाएगी। स्टूडेंट्स, ये सामान्य गुण होते हैं कोलाइडी विलयनों के। कौन से गुण होते हैं? सामान्य गुण। इन 5 गुणों को हम सामान्य गुण की कैटेगरी में लेंगे। अब दूसरी गुण हम ले लेते हैं बच्चों, गतिक गुण। गतिक गुण से क्या तात्पर्य होता है? एक साइंटिस्ट था, बोटेनिस्ट था, वनस्पति शास्त्र का था, रॉबर्ट ब्राउन। कौन सा साइंटिस्ट था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि पानी की सतह पर परागकण जो होते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी गति दर्शाते हैं। पानी की सतह पर परागकण वो टेढ़ी मेढ़ी गति दर्शाते हैं। तो यही कहानी रॉबर्ट ब्राउन ने कोलाइडी विलयन में देखी। तो परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण भी इसी प्रकार टेढ़ी मेढ़ी गति दर्शा रहे थे। इस तरीके से गति दर्शा रहे थे, कभी यूं जा रहे थे, कभी यूं, 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 कभी यूं। तो बच्चों, इस तरीके की जो गति होती है उसको आप कहते हैं स्टूडेंट्स ब्राउनियन गति। वैज्ञानिक के नाम पर इस गति का नाम रखा गया है स्टूडेंट्स ब्राउनी या ब्राउनियन गति। तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की जो टेढ़ी मेढ़ी गति है स्टूडेंट्स, उसको हम किस नाम से जानेंगे? ब्राउनियन गति के नाम से जानेंगे। स्टूडेंट्स, ये दूसरे नंबर का गति गुण होता है। स्टूडेंट्स, आपसे अब चर्चा करते हैं तीसरे गुण की। जो तीसरा गुण होगा स्टूडेंट, उसका नाम है प्रकाशिकी गुण। कौन सा गुण है स्टूडेंट्स? प्रकाशिकी गुण। आपने इसके बारे में नाम सुना था 10वीं क्लास में, टिंडल प्रभाव। प्रकाशिकी गुण में हम किसका अध्ययन करेंगे? टिंडल प्रभाव का हम अध्ययन करेंगे। टिंडल प्रभाव। विद्यार्थियों, टिंडल प्रभाव होता क्या है?
देखिए, टिंडल प्रभाव को समझने के लिए हम चलते हैं एक एक्सपेरिमेंट पे। मेरे पास एक विलयन है, वास्तविक विलयन। ठीक, पहले मैंने ये वास्तविक विलयन भर लिया और मैंने इसमें प्रकाश किरण आपतित की। अब मैं प्रकाश किरण को आपतित कर रहा हूं, यहां पर ये प्रकाश किरण आ रही है और मैंने यहां पर एक लेंस लगा दिया। इसके बाद में ये प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है यदि ये वास्तविक विलयन होता है तो। मतलब इनको रोकने वाला, प्रकाश किरण पुंज को रोकने वाला कोई भी नहीं होता है। और अगर आप इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अगर आप आंखों से देखेंगे तो उस परिस्थिति में आपको इसका जो प्रकाश किरण मार्ग होगा वो धुंधला दिखाई देगा या डार्क नजर आएगा, अंधेरा वाला नजर आएगा। तो बच्चों, आप यहाँ पर कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म पढ़ रहे हैं, तो वास्तविक विलयन का तो हमने केवल ऐसे ही डिफरेंस करके बताना चाहा। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि मैंने यहाँ पर बच्चों अगर कोलाइडी विलयन लिया है तो कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार बच्चों ज्यादा होता है। अब जैसे ही ये प्रकाश यहाँ पर आएगा तो बच्चों ये प्रकाश इस तरीके से कोलाइडी कणों द्वारा प्रकीर्णित होगा और यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं, इतने से एरिया में हमको प्रकीर्णित होते नजर आएंगे, गति करते हुए नजर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप आंखों से इसको देख सकते हैं। आंखों से अगर आप देखते हैं तो आप यहाँ प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को देख सकते हैं। और ये जो बनता है ये टिंडल कोन कहते हैं, इसको टिंडल शंकु कहते हैं। इस एरिया को, दोनों तरफ के एरिया को टिंडल शंकु के नाम से ये एरिया जाना जाता है। ये किरण है, प्रकाश किरण है, सभी प्रकाश किरण है। बच्चों, इसके एग्जाम्पल आपने दैनिक जीवन में बहुत सी बार देखे होंगे। आप जैसे किचन में काम करते रहते हैं, लाइट चली जाती है, अब रोशनदान की खिड़कियों से प्रकाश आता हुआ नजर आता होगा। अब उस प्रकाश के मार्ग में धूल मिट्टी की कण है जो गति करते रहते हैं, वो टिंडल प्रभाव के कारण ही हमको दिखाई देते हैं। बच्चों, हम जब सिनेमा हॉल में जाते हैं तो सिनेमा हॉल में जैसे फिल्म स्टार्ट होती है तो उसके प्रोजेक्शन के समय आपने देखा होगा जो लाइट लगी रहती है उसके मार्ग में धूल मिट्टी के कण आपको स्पष्ट नजर आ जाएंगे। बच्चों, अगर हम बात करें कि ये कणों का प्रकीर्णन हुआ तो क्यों हुआ? कणों का प्रकीर्णन परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक के मानों में अंतर के कारण होता है। अगर इनके मानों में अंतर ज्यादा होगा, अपवर्तनांक के मान इन दोनों के ज्यादा होंगे तो प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा हो जाएगा। जैसे द्रव विरोधी कोलॉइड के लिए ये अंतर ज्यादा होता है तो उस परिस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन भी बच्चों ज्यादा होगा। ओके, वैसे कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन प्रयुक्त प्रकाश की तरंग धैर्य के चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रयुक्त प्रकाश की तरंग धैर्य के चौथी घात के। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? जिसकी तरंग धैर्य सबसे कम उसके प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। बच्चों, नीले रंग के लिए तरंग धैर्य का मान यहाँ कम है, इस कारण से नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा। इसी कारण आकाश हमको नीला दिखाई देता है, समुद्री जल हमको नीला दिखाई देता है, तरण ताल हमको नीला दिखाई देता है, तरण ताल का पानी मतलब हमको नीला दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, ये था अपना कौन सा गुण? प्रकाशिकी गुण। इसके बारे में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपसे
वैद्युत गुण के। चौथे नंबर का हमारा जो गुण रहेगा वो वैद्युत गुण रहेगा। स्टूडेंट, वैद्युत गुण से क्या तात्पर्य है? आप सब जानते हैं कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कणों पर एक प्रकार का आवेश मिलता है, या तो धनावेश मिलेगा या ऋणावेश मिलेगा। यदि एक समान आवेश अगर उपस्थित है तो इन सभी कणों में प्रतिकर्षण होगा और प्रतिकर्षण के कारण ये कभी भी संगुणित नहीं हो सकते हैं। बच्चों, इस आधार पर हम अगर जल को परिक्षेपण माध्यम ले तो कोलाइडी कणों पर आवेश दो तरह का हो जाएगा, एक ऋणावेश और एक धनावेश। तो हम कोलॉइड को भी दो भागों में बांट देंगे, ऋणावेशित कोलॉइड और धनावेशित कोलॉइड। स्टूडेंट, जो ऋणावेशित कोलॉइड होते हैं उनके एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल लर्न करने पड़ेंगे, जैसे धातु है कॉपर AgAu धातु, ये सभी ऋणावेशित कोलॉइड है। आर्सेनिक सल्फाइड एंटीमनी सल्फाइड यानी कि धात्विक सल्फाइड भी ऋणावेशित कोलॉइड है। इसके अलावा सिलिसिलिक अम्ल, नाम सुना होगा आपने, सैलिसिलिक अम्ल, मिट्टी, हीमोग्लोबिन, अम्लीय रंजक जैसे कांगो रेड। बच्चों, ये जो मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं इन सब की कणों पर ऋणावेश होता है। अतः ये किस कैटेगरी में हमको पढ़ने हैं? ऋणावेशित कोलॉइड की कैटेगरी में स्टूडेंट्स हमको पढ़ने हैं। बच्चों, ऐसे ही धनावेशित कोलॉइड होते हैं। स्टूडेंट, धनावेशित कोलॉइड जो होते हैं वो एक तो धात्विक ऑक्साइड या धात्विक हाइड्रोक्साइड होते हैं। धात्विक ऑक्साइड में जैसे Al2O3.2H2O या XH2O मान लीजिए, ऐसे Fe2O3.XH2O यानी कि जल योजित धात्विक ऑक्साइड, इसका एग्जाम्पल बनेगा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और आयरन का ऑक्साइड, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये दोनों एग्जाम्पल किसके बनेंगे बच्चों? धनावेशित कोलॉइड के। इसके अलावा धात्विक ऑक्साइड जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2, ये भी धनावेशित कोलॉइड होगा। और स्टूडेंट, जिस तरीके से अम्लीय रंजक ऋणावेशित कोलॉइड था, वैसे ही क्षारीय रंजक मैथिलीन ब्लू ये धनावेशित कोलॉइड होता है। तो बच्चों, हम ऋणावेशित कोलॉइड को और धनावेशित कोलॉइड के एग्जाम्पल्स को बिल्कुल सेपरेट याद करेंगे। क्या स्टूडेंट्स? धनावेशित कोलॉइड और ऋणावेशित कोलॉइड। आपसे जब भी क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आपको अगर याद है तो आप बता देंगे, नहीं तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप उनको बिल्कुल लर्न करें, किस तरीके से याद करेंगे। अगर आप याद करना चाहते हैं तो सल्फाइड ऋणावेशित है तो ऑक्साइड धनावेशित है, अम्लीय रंजक ऋणावेशित है तो क्षारीय रंजक धनावेशित है। दो एग्जाम्पल्स तो कम से कम आप सब याद रखो ही सही। इस कैटेगरी में भी आप याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट, हम कह रहे हैं आपसे कि कोलाइडी कणों पर आवेश होता है, लेकिन इस आवेश की उत्पत्ति का कोई तो कारण होता होगा ना। बिना कारण के कोई आवेश उत्पन्न नहीं हो सकता। तो कोलाइडों पर आवेश उत्पन्न होने के प्रमुख तीन कारण हैं। पहला कारण है घर्षण विद्युतीकरण। दूसरा कारण है पृष्ठीय अणुओं का विघटन और तीसरा कारण है आवेश का वर्णात्मक अधिशोषण। ये तीन सिद्धांत है, ये तीन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम कोलाइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति के बारे में समझा सकते हैं।
स्टूडेंट्स, घर्षण विद्युतीकरण से क्या तात्पर्य है? परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों में क्या होता है? घर्षण होता है, जिससे उनमें क्या उत्पन्न हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। दूसरा कारण मैंने बताया पृष्ठीय अणुओं के विघटन से। पृष्ठीय अणु जैसे साबुन होती है, और साबुन मतलब सोडियम स्टेरेट साबुन। अब आप सोडियम स्टेरेट साबुन को अगर आयनित करेंगे तो एक स्टेरेट आयन बनेगा जिस पर माइनस होता है, एक सोडियम आयन बनेगा जिस पर प्लस होता है। अगर सोडियम आयन विलयन में चला जाए और उस विलयन में केवल क्या बचे? ऋणावेश बचे, और ऋणावेश जितने भी आपस में जुड़कर कोलाइडी कण बना देंगे तो उस पर आवेश कौन सा माना जाएगा? ऋणावेश। तो इस तरीके से ऋणावेशित कोलॉइड बनता है। और तीसरा जो सिद्धांत है, सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत। वैसे नाम से पता चल रहा है, वर्णात्मक मतलब चयन करना, अधिशोषण मतलब अपनी सतह पर विलयन में से किसी उस आयन को चयन करे जो उसमें उभयनिष्ठ होता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोलाइडी विलयन में उपस्थित परिक्षिप्त प्रावस्था के कण विलयन में से उस आयन को अपनी सतह पर अधिशोषित करते हैं जो आयन उसमें उभयनिष्ठ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि FeCl3 का मैंने जल अपघटन किया जिससे फेरिक हाइड्रोक्साइड बना। अब ये फेरिक हाइड्रोक्साइड एक सोल है, लाल रंग का सोल है, मैंने बना के बताया था पहले जल अपघटन में जब आपको संघनन विधि बता रहा था। तो FeCl3 में मैंने जल डाला था, FeOH का होल थ्राइस बना था। मैंने कहा ये एक कोलोइड सोल है। अब इस कोलोइड सोल पर कौन सा आवेश आएगा? तो ये आवेश जो आप परिक्षेपण जो आप पदार्थ मिला रहे हैं FeCl3, अब बताओ FeOH का होल थ्राइस और FeCl3 में से कौन सा आयन कॉमन है दोनों में? Fe+3। उसमें भी Fe+3 है, इसमें भी Fe+3 है। तो इस FeOH का होल थ्राइस के चारों ओर Fe+3 अधिशोषित हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको समझाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है ये मैटर बहुत ज़्यादा हो गया। जब मैं इसको लिखाऊंगा तब बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। स्टूडेंट्स, मैं समझा दूंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन एक बात यह है कि जो चीज़ हम समझाते हैं उसको जब तक हम लिखाएंगे नहीं हम पीछे का भूल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप टॉपिक डालिए कोलाइडी विलयनों के गुण, और स्टूडेंट्स 1 बाय 1 करके आप लिखते जाइए। तो फर्स्ट टॉपिक इसमें भी डाल लीजिए आप सामान्य गुण। सामान्य गुण इसमें आप लिखिए इनके सामान्य गुण निम्न है। इनके सामान्य गुण निम्न है। नंबर 1 लिखो बच्चों, नंबर 1 लिखिए विषमांगी प्रकृति। स्टूडेंट्स नंबर 1 लिखिए विषमांगी प्रकृति। इसमें आप लिखिएगा स्टूडेंट्स परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार बड़ा होने के कारण ये विषमांगी प्रकृति के होते हैं। ये विषमांगी प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट लिखो बच्चों सेकंड, अस्थिरता।
अस्थिरता, बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। अस्थिरता, इसमें आप लिखिए द्रव विरोधी कोलॉइड में कणों का आकार बड़ा होने के कारण ये अस्थिर होते हैं तथा गुरुत्व के प्रभाव में नीचे बैठ सकते हैं। थर्ड लिखो बच्चों, कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें आप लिखे कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार अधिक होने के कारण ये उत्तम अधिशोषक एवं उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। उत्तम अधिशोषक एवं उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लिखिए कोलाइडी विलयन का रंग इसमें आप लिखो कोलाइडी विलयन का रंग कणों के आकार, उनकी आकृति तथा उन पर आपतित होने वाले प्रकाश की तरंग धैर्य पर निर्भर करता है। जैसे सिल्वर के कोलाइडी विलयन में सिल्वर सोल के कण का आकार 6 × 10⁻⁵ mm होने पर यह सोल पीला नारंगी दिखाई देता है। जबकि 9 × 10⁻⁵ mm होने पर यह सोल लाल नारंगी रंग का दिखाई देता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखे बच्चों अवसादन, सेडिमेंटेशन। इसमें आप लिखेंगे जब कोलाइडी कणों को
आप केंद्रीय मशीन में डालकर तेजी से हिलाते हैं तो कोलाइडी कण नीचे बैठ जाते हैं। तो कोलाइडी कण नीचे बैठ जाते हैं। यह प्रक्रिया ही अवसादन कहलाती है। यह प्रक्रिया ही अवसादन कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, ये सब सामान्य गुण थे, बहुत सिंपल गुण है। सामान्य गुणों में अगर क्वेश्चन बनता है तो कोलाइडी विलयनों के रंग से बन सकता है। इसको आप MTR लगा लीजिए, कोलाइडी विलयनों का रंग। बाकी कोई क्वेश्चन बनने के लायक नहीं है। अवसादन तो प्रक्रिया है जो आप याद रख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम दूसरे नंबर का गुण लिखेंगे और उस दूसरे नंबर के गुण का नाम है गतिक गुण। चलिए स्टूडेंट्स, सभी टॉपिक डाल लीजिए। गतिक गुण, गतिक गुण नंबर 2। वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन के अनुसार, वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन के अनुसार जिस प्रकार से पानी में परागकण टेढ़ी मेढ़ी गति दर्शाते हैं, उसी प्रकार परिक्षेपण माध्यम जल में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण भी टेढ़ी मेढ़ी गति दर्शाते हैं। टेढ़ी मेढ़ी गति दर्शाते हैं। अतः इस टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनियन गति कहा जाता है। इस टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनियन गति कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप ये बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, टेढ़ी मेढ़ी गति का डायग्राम बना लीजिएगा। चलिए बच्चों, अब हम इसके तीसरे गुण की ओर बढ़ते हैं और तीसरे गुण का नाम है प्रकाशिकी गुण। तीसरा गुण आप लिखेंगे सभी बच्चे, प्रकाशिकी गुण। और प्रकाशिकी गुण में भी स्टूडेंट्स टॉपिक डाल दीजिए आप, टिंडल प्रभाव। क्या डालेंगे बच्चों? टिंडल प्रभाव। बच्चों पहले इसकी लैंग्वेज लिखो आप सभी। जब प्रकाश किरण को वास्तविक विलयन में से प्रवाहित किया जाता है तो इनके कणों का आकार छोटा होने के कारण ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं, इसलिए इनका
प्रकाश किरण पुंज मार्ग काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। लेकिन जब प्रकाश की किरणें कोलाइडी विलयन में से प्रवाहित की जाती है, कोलाइडी विलयन में से प्रवाहित की जाती है, तो परिक्षिप्त प्रावस्था की कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन कर दिया जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कर दिया जाता है। प्रकाश की यह घटना ही टिंडल प्रभाव कहलाती है। प्रकाश की यह घटना ही टिंडल प्रभाव कहलाती है। प्रकाश का प्रकीर्णन परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के अपवर्तनांक के मान पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक के अंतर के मान पर निर्भर करता है। द्रव विरोधी कोलोइड के लिए यह मान अधिक होता है। स्टूडेंट्स, पहले डायग्राम बना लीजिए आप। प्रकाश किरण है, ये सब प्रकाश किरण आ रही है, कोलाइडी विलयन है, ये परिक्षिप्त प्रावस्था का कण है, प्रकाश को फैला रहा है, प्रकाश का प्रकीर्णन कर रहा है। ये एरिया टिंडल कोन बना रहा है, दोनों साइड बनाता है, ये भी टिंडल कोन है। और इसको देखने के लिए बच्चों क्या है, आंखें हैं, ऊपर से आप देख रहे हैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। आंखों से तो दिखाई नहीं देगा, सूक्ष्मदर्शी रहेगी यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश किरण पुंज मार्ग है ये, प्रकाश किरण पुंज मार्ग। इस प्रकाश किरण पुंज मार्ग में आप क्या देख पा रहे हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन देख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको आप बना लीजिए और बनाने के बाद एग्जाम्पल लिखेंगे। बनाने के बाद एग्जाम्पल लिखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल लिखे, इसको आप बना लेना। एग्जाम्पल लिखे, रोशनदान की खिड़कियों में से आने वाले प्रकाश किरण पुंज मार्ग में धूल मिट्टी के कणों का दिखाई देना, धूल मिट्टी के कणों का दिखाई देना। और एक एग्जाम्पल और लिख ले, सिनेमा घरों में
फिल्म के प्रोजेक्शन के समय धूल मिट्टी की कणों का प्रकाश किरण पुंज मार्ग में दिखाई देना। तो स्टूडेंट्स ये दोनों एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स अब आप लिखिए, एक नोट लिखिए, प्यारा सा नोट, और नोट में लिखिए स्टूडेंट्स, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, ऐसे लिखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के बढ़ने पर प्रकाश का प्रकीर्णन घट जाता है। नीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होती है, अतः प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। यही कारण है कि समुद्री जल, आकाश व तरण ताल नीले रंग के दिखाई देते हैं, क्योंकि इस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने 3 बातें पढ़ी कोलाइडी विलीनों की गुण में। पहला गुण सामान्य गुण, जिसमें हमने 5 गुणों की चर्चा की। दूसरा गुण जिसमें हमने गति गुण की चर्चा की। तीसरा गुण प्रकाशिकी गुण, जिसमें मात्र हमने टिंडल प्रभाव की चर्चा की। हम स्टूडेंट्स आगे आपके लिए लेके आएंगे विद्युतीय गुण, हम आगे आपके लिए लेके आएंगे वैद्युत कण संचलन, हम आपके लिए आगे लेके आएंगे कोलाइडी कणों का स्कंदन। ये आगे 3 टॉपिक बहुत 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 अच्छे हैं। इनमें से तो मात्र टिंडल प्रभाव पढ़ना है और कोलाइडी विलीनों का रंग पढ़ना है। ये 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर हम देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी आपको मिले, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। और आप इस तरीके से केमिस्ट्री की छोटी छोटी बातों का आप आनंद लेते रहिए। आपको पूरा सिलेबस है यहाँ पर YouTube पर देखने को मिलेगा। अगर कोई किसी भी बच्चे को कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, जिससे मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन।